नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम जर्नी ऑफिशियल की एमसीक्यू सीरीज में, जहां हम करते हैं हर परीक्षा की पूरी तैयारी। आज की इस एमसीक्यू सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्याय 3। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 प्रागैतिहासिक काल और अध्याय 2 सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 3 यानी कि वैदिक काल से संबंधित 10 ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनि प्रश्न करने जा रहे हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय व्यर्थ किए आज का हम अपना टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्याय 3 वैदिक काल शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से कौन सी आजीविका थी? यह प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है व्यापार, कृषि, शिकार और पशुपालन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पशुपालन। मतलब ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से जो है पशुपालन आजीविका थी। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का रहा है, वैदिक काल के किस ग्रंथ में सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? यह प्रश्न आपको यूपीपीसीएस प्री 2019 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ऋग्वेद। वैदिक काल के ऋग्वेद ग्रंथ में सबसे पहले जो है आर्य शब्द का प्रयोग हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, पुरोहितों की भूमिका किस ग्रंथ में सबसे अधिक उल्लेखित है? ये जो है प्रश्न आपका बीपीएससी 2020 के परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ऋग्वेद और महाभारत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ। यानी कि कहने का मतलब पुरोहितों की जो भूमिका थी ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे अधिक उल्लेखित है। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, ऋग्वैदिक समाज में सभा और समिति का क्या महत्व था? यह प्रश्न आपको एसएससी सीएचएसएल 2018 पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन है प्रश्न का धार्मिक अनुष्ठान ए, बी है न्यायिक और प्रशासनिक संस्था, सी युद्ध की योजना और डी है कर संग्रहण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वैदिक समाज में सभा और समिति का न्यायिक और प्रशासनिक संस्था महत्व था। अब हम प्रश्न संख्या 5 पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, वैदिक काल में राजा किसके द्वारा चुना जाता था? तो वैदिक काल में जो है राजा सभा और समिति द्वारा चुना जाता था। इसका एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है युद्ध के माध्यम से, ऑप्शन बी वंशानुगत, ऑप्शन सी सभा और समिति द्वारा, ऑप्शन डी पुरोहितों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सभा और समिति द्वारा। यानी कि वैदिक काल में जो राजा का चुनाव होता था वो आपको सभा और समिति द्वारा चुना जाता था। अब हम प्रश्न संख्या, ये जो प्रश्न है 5 नंबर, वैदिक काल में राजा किसके द्वारा चुना जाता था, ये एमपीपीएससी प्री 2021 में पूछा जा चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, उपनिषद जो है किस प्रकार के ग्रंथ है? तो ये जो प्रश्न आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ए ऐतिहासिक, बी दार्शनिक, सी काव्यात्मक और डी धार्मिक अनुष्ठान आधारित। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि दार्शनिक। कहने का मतलब उपनिषद जो है दार्शनिक प्रकार का ग्रंथ है। अब हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, वैदिक काल में अग्नि का महत्व किससे संबंधित था? यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन कह रहा है युद्ध, ए ऑप्शन युद्ध, बी कृषि, सी यज्ञ, डी चिकित्सा। तो वैदिक काल में अग्नि का महत्व था ऑप्शन सी से यानी कि यज्ञ से। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 कर रहा है, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण का सबसे नीचा स्थान दिया गया? उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को सबसे नीचा स्थान दिया गया? यह प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी शूद्र और डी ब्राह्मण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शूद्र। वैदिक काल में जो है शूद्र वर्ण को सबसे नीचा स्थान दिया गया। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, वैदिक समाज का मुख्य देवता कौन था? ये जो प्रश्न है बिहार एसआई 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है।
इसका ऑप्शन ए कह रहा है वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी सोम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि इंद्र। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल की क्या भूमिका थी। यह प्रश्न आपको यूपी टीजीटी 2021 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ए कर संग्रह, बी सैन्य प्रशिक्षण, सी धार्मिक उपदेश और डी ऑप्शन है इसका ज्ञान का आदान प्रदान। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्ञान का आदान प्रदान, यानी कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल की जो भूमिका थी ज्ञान का आदान प्रदान से थी। अब अगले अध्याय में हम महाजनपद काल से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। अब बात करें इस एमसीक्यू सीरीज की पीडीएफ की, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम जर्नी ऑफिशियल पर मिल जाएगा और यूट्यूब पर इससे पहले की 2 वीडियो एग्जाम जर्नी ऑफिशियल एमक्यू सीरीज प्लेलिस्ट एक बना दी है, उस पर जरूर देखिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अध्याय 4 के साथ अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम एग्जाम जर्नी के साथ।